चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है। में अक्सर यही होता है, यही होता है। भाई भाई में अक्सर यही होता है, यही होता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल AKM की पाठशाला पर। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो PY क्वेश्चंस है, PY क्वेश्चंस जो है इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये PY क्वेश्चंस क्या होता है? तो PY क्वेश्चंस का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि अभी हाल ही में 2023 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, जो 2023 में एग्जाम हुआ था, उसी के बारे में हम लोग, उसी के जो आपका मॉडल पेपर है उसी को हम आज बताने वाले हैं। ओके, यहाँ पर आपका मॉडल प्रश्न पत्र है। ओके, तो चलिए यहाँ पर आप प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कुछ ऐसा है, कुल इसमें प्रश्नों की संख्या की हम लोग बात कर ले तो प्रश्न की संख्या जो टोटल है आपका 50 है। ओके, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, जो भी इसमें प्रश्न है उसको उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ओके, कितना है? 1 अंक, यानी अगर एक नंबर एक सही होता है तो आपको 1 नंबर आपको मिलता है। ओके, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। इसी बीच आपका एक और सामान्य निर्देश आ जाता है। ये क्या है? यह है प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प रहेंगे और सही विकल्प को चयन करके उसको उत्तर जो पुस्तिका आपको मिलेगा और मार्कशीट मिलेगा उसमें फिलिंग करना है। ओके, गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं, यदि आपका गलत भी होता है तो उसमें कोई नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। तो ये था कुछ सामान्य निर्देश। आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे। हम लोग बात करने वाले हैं अब प्रश्न 1 की। इसमें है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है आपका 1 है। क्या है? 1 जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। प्रश्न के 2 की हम लोग बात कर ले तो 5 के व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा जो होता है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। तो यहाँ पर 5 का व्युत्क्रम कह रहा है तो 1/5 आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा? 1/5 इज द राइट आंसर, यानी 4 नंबर इज द राइट आंसर। ओके, चलिए इसी बीच हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? ओके, प्रश्न संख्या 3 है कि 19 का वर्ग क्या होगा? ठीक है, 19 का वर्ग पूछा है, यहाँ पर 19 का वर्ग पूछा है। ठीक है, यानी 19 का वर्ग का मतलब होता है 19 गुना 19। ठीक है, और जब 19 गुना 19 करेंगे तो अब मेरा आता है 361। आप करके देख लेंगे। ओके, तो इसका आंसर जो होगा आपका 361 होगा, यानी 19 का वर्ग कितना होगा? 361। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि 900 का वर्गमूल कितना होगा? ओके, करें कि 900 का वर्गमूल कितना होगा? तो हम देखेंगे कि 900 का वर्गमूल जो होता है आप 30 होगा। ठीक है, कितना होगा? 900 का वर्गमूल 30। आप इसको 2 तरीका से निकाल सकते हैं। एक इस तरह से आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, इस तरह से ऐसे करके इसमें जोड़ लगेगा। ओके, और 3 से 3 बार में जाएगा और इस तरह से 3 तरीके हो जाता है 9। ओके, और यहाँ हो जाएगा, लिखेंगे 3, इसको करते हैं जोड़, 3 3 हो जाएगा 6, और यहाँ पर जब कटेगा 9 में से 9 गया 0, और यहाँ डबल अंक उतरता है इसमें। ओके, अब यहाँ पर हम कितना का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 0 आएगा? तो यहाँ पर हम 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, जब 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो मेरा 0 एकम 0 आ जाता है और 6 0 0 आएगा। इस तरह से इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है, ये जब घटाएंगे इसको तो हो जाएगा 0, इसको भी 0 हो जाएगा। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 और ये हो जाएगा 6, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ओके, उम्मीद है इस समझ में आ गया होगा। तो इसका 900 का जो वर्गमूल होगा वो आपका कितना होगा?
300 होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। अब प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। प्रश्न है 5 क्या कहता है कि 11 का घन कितना होगा। घन का मतलब हुआ कि किसी भी संख्या के पावर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, पावर 3। अगर ये 11 है तो 11 का पावर 3। 11 का पावर 3 का मतलब होगा कि 11 गुना 11, 3 हल करेगा, ठीक है। 11 गुना 11 गुना 11, इसको हम लोग बोलते हैं घन। जब इसको आप गुना कीजिएगा 11 ग्राम 121, अब 121 गुना जब आप करते हैं, 121 गुना 11 करते हैं तो आपका कितना आता है, देखिए 11 एकम 11 के 1, 11 गुना 22, आयोग 23 का 3 और 11 के 11 हो तो 13, यानी 1331 आता है। और जो 1331 होगा यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर रहे थे, प्रश्न संख्या 6 की। उम्मीद करते हैं कि सारा प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि 8 बटा 27, 8 बटा जो 27 है इसका घन कितना होगा, इसका घन मूल निकालना है। इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 का जो घन होता है और जो 8 का घनमूल जो होता है वो 2 होता है, और 27 का जो घन होता है वो आपका 3 होगा, यानी 2 सही 3, यानी 2 बटा 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, 5 का पावर 3 है, 5 का घन 3 है, इसका आंसर कितना होगा। 5 का घन 3 है, इसका आंसर कितना होगा। तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं 5 का घन 3 का मतलब हुआ कि 5 गुना 5, ये 3 बार गुना करेगा, ठीक है। तो 50 25 25 कितना हो जाएगा 125, 125 इज द राइट आंसर, यानी इसका आंसर 2 नंबर होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। ओके, इसी तरह से हम प्रश्न संख्या 8 की बात कर लेते हैं। 8 प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा ये है 8, करेगी ये है x के पावर 0, क्या है x के पावर 0, यानी ध्यान रहेगा कि किसी भी संख्या के पावर यदि 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू दे दिया है, हो सकता है कि आप किसी भी संख्या के पावर यदि 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। कितना होता है, 1 के बराबर होता है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ओके, तो आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे। ओके, ये है आपका प्रश्न संख्या 9। प्रश्न 9 क्या कहता है, ए बी का विस्तृत रूप पूछ रहा है। ए बी जो है किसका विस्तृत रूप है। ओके, ए बी किसका विस्तृत रूप है, तो इकाई में 1 से गुना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दहाई में 10 से मल्टीप्लाई करके, ओके, और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ओके, तो यहां पर 10 ए हो जाएगा। यहां पर कितना, 10 से गुना ए में करेंगे तो यहां पर 10 ए होगा, समझिएगा क्या होगा, 10 ए होगा। ओके, 10 ए हो गया। उसी तरह से यहां पर अच्छा से लिखते हैं, 6 उधर दिख रहा है, 10 हो गया। इसके बाद ए होगा 10 ए। इसके बाद अगर हम 20 से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है बी, यानी हो जाएगा 10 ए प्लस बी, इसका विस्तृत रूप हो गया। आप यहाँ पर देखिए कि 10 बी होगा नहीं, यहाँ पर 10 ए प्लस बी, 10 ए प्लस बी, ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओके, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कहता है, ये है आपका 10 नंबर। क्या कहता है कि कौन से ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कि जो भी दी गई संख्या है उसको हम अंकों का योग जब जोड़ेंगे, यदि वो 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो जैसे यहाँ पर करेंगे 2 1 3, ठीक है। यहाँ पर करेंगे इसका 3 आ रहा है ऐड करने पर, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 2 4 अब 1 5, इसका कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके, 9 10 अब 1 11, इसका 11 आ रहा है। इसका 5 2 7 1 8, इसका 8 आ रहा है। इसमें 3 से कौन कट रहा है, तो 2 1 3, 3 से ई कट रहा है, यानी पहला नंबर कट रहा है। यानी जब 3 से फर्स्ट कट रहा है तो 3 यानी 3 से विभाज्य जो होगा वो आपका ये होगा, बाकी ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। ओके,
इसी तरह से यहाँ पर देखना है प्रश्न संख्या 11 में कि कौन सी एक पद ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हाल ही में 2024 में एग्जाम होने वाला है, लगभग मार्च महीना के लमसम एग्जाम होगा आपका। तो यहाँ पर एक पद ही छांटना है। अब देखिए यहाँ पर एक पद मतलब हुआ एक पद, तो यहाँ पर एक दो पद है, यहाँ पर सिर्फ एक पद है, यहाँ पर एक दो, यानी इसका जो आंसर जो क्या होगा ये 2 होगा, यानी 11 के नंबर का 2 आंसर राइट होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है कि -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है, मतलब -2xy जो दिया हुआ है उसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें जो गुना किया गया है वो 2 से गुना किया गया है, ठीक है, -2 से गुना किया गया है। ओके, और यही -2 से जब गुना किया गया है तो संख्यात्मक गुणांक जो होगा आपका यही होगा, यही होगा आपका -2 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए -2 है। प्रश्न संख्या हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 13 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 में क्या है कि a² - 2ab + b² का गुणनखंड क्या होगा। तो आपको पता होगा कि a² - 2ab + b² किसका गुणन, किसका फॉर्मूला होता है। तो सर आप कहेंगे कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b², ये होता है फॉर्मूला। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब a माइनस बी और a माइनस बी 2 वाली, यानी यहाँ हो जाएगा a माइनस बी। ओके, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं a माइनस बी, ये 2 जो है आपका आंसर होगा, यानी a माइनस बी 2 वाली होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखिए ये होगा a माइनस बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं इसका गुणनखंड देख लेते हैं। x² - 9 का गुणनखंड क्या होगा, x² - 9 का गुणनखंड क्या होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि x² - 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ओके, अब a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b अब a माइनस बी, यानी x + 3 और हो जाएगा x - 3, यही जो होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी x + 3 और x - 3 इज द राइट आंसर। x + 3 और x - 3, तो x + 3 x - 3 ये भी है, ये दोनों माइनस इसमें यही नहीं हुआ, ये प्लस वाला है ये भी नहीं होगा, ये इसमें 2 आ गए नहीं होगा, यानी 1 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 15 की। अब प्रश्न 15 क्या कहता है समझिएगा, कह रहा है कि 3x + 2 = 5, 3x + 2 = 5 जो है, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x लिखेंगे बराबर इस 2 को इधर बिठाएंगे, तो यानी 5 - 2 होगा, यानी 3x बराबर जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा 3। ओके, x = इसका मान हो जाएगा x 3 बटा कितना 3, यानी जब ये कटेगा 3 से 3 खत्म, तो x का जो मान आएगा वो आपका कितना आएगा 1, कितना आएगा 1 इज द राइट आंसर, यानी 1 इज द राइट आंसर है आपका, ये होगा, है ना, यानी ये आंसर आपका होगा। ओके, तो आई होप जो 15 का जो आंसर होगा ये आपका 1 होगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 16 की। अब प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है, तो पूर्णांक क्या होगा। तो सबसे आसान तरीका है कि आप इस सब पूर्णांकों को जोड़िएगा, जिसका लगातार पूर्णांक का मतलब जैसे 15 16 17 है, 16 17 18 है, 51 52 53 है, तो किसको किसको हम जोड़ेंगे कि मेरा 51 आ जाएगा। तो चलिए बहुत आसान है, प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं। चलिए तो 7 6 13 13 और 7 6 13 5 18 हमारा आना चाहिए 1, ये नहीं होगा, ठीक है।
इसमें देखते हैं 8 7 15, 15 6 21, ओके 21 का 1 2 1 और 1 2 और 1 3 और हासिल 2 था ना, हो जाएगा 5। इस तरह से 51 आपका आएगा आंसर। ये नहीं हुआ, देखिए 3 2 5, 5 1 6 आ जा रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई तो हो भी नहीं करेगा, यानी इसका आंसर 2 इज द राइट आंसर। ओके, कितना होगा? 2 इज द राइट आंसर होगा। ओके, चलते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 40 में और 17 में, 40 नहीं ना, सॉरी 17 है ना। ये 40 का कितना प्रतिशत 16 है, तो मान लीजिए 40 है, 40 का हम x प्रतिशत मानते हैं, ठीक है, 40 का x प्रतिशत जो है वो आपका कितना है? 16 है। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे? 40 करेंगे, 40 का x प्रतिशत का मतलब x बटा 100 बराबर हो जाएगा 16। ओके, हम यहां से काटते हैं, ये से ये खत्म, 4 चौका इधर कटेगा, 4 चौका 16, 4 बार में होगा, यानी इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा यहां से x का x हो जाएगा बराबर, और ये जो 10 जो है इस 4 से मल्टीप्लाई करेगा यहां, तो 10 चौक कितना हो जाएगा? 40। तो 40 का 40% जो है आपका 16 होगा, तो यानी 40 इज द राइट आंसर। ओके, 40 का 40% इज द राइट आंसर, यानी 3 इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 18 देख लेते हैं। प्रश्न 18 क्या कहता है? ठीक है, प्रश्न 18 कहता है कि 50 आमों के समूह में 60 आम बिल्कुल पक्के हैं, ठीक है, तो पके हुए आमों की संख्या कितना है? ठीक है, यानी 50 आम है, समझिएगा ध्यान से, 50 का 60% मतलब 60 बटा 100, परसेंट हटता है तो नीचे 100 आता है। ओके, यहां से हम कट करेंगे, क्या करेंगे? कट, ये से ये खत्म, 6 5 कितना हो जाएगा? 30, 30 इज द राइट आंसर। ओके, ये 2 जीरो से नीचे 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो खत्म, बचे 6 5 30, यानी 30 को आम जो है वो आपका का है? बिल्कुल पका है। ओके, कितना है? बिल्कुल पका। कितने पका नहीं है, तो क्या करेंगे? 50 गो में से अगर 30 गो पका है तो निश्चित रूप से जो 20 है वो आपका पका नहीं है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है कि x बराबर 1 है, y बराबर -2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसको क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताना है, ठीक है, यहाँ प्लस है ना। चलिए, तो x का मान करना है, 1 है तो 1 रखेंगे, जहां जितना वैल्यू रखेंगे, इसके बाद प्लस करेंगे, y का मान -2 है तो चलिए -2 रखेंगे। ओके, तो 1 का स्क्वायर मात्र 1 होता है, प्लस -2 का स्क्वायर 2 दूना के 4 होगा, तो कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 5 इज द राइट आंसर। ओके,